अररिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से जिला परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू लगातार 5वीं बार जिला पार्षद का चुनाव जीतकर इतिहास बनाया है। आफताब अजीम को सिकटी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 में कुल 20,400 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी को मात्र 8,000 ही मत प्राप्त हुए। इस प्रकार आफताब अजीम ने इस बार सबसे अधिक 12,500 वोट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। इस जीत से इनके समर्थकों में भारी जोश है। आफताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पलासी प्रखंड के डेहटी निवासी मरहूम पूर्व मंत्री मोहम्मद अजीमुद्दीन के पुत्र हैं। 5 बार विधायक रहे मोहम्मद अजीमुद्दीन का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव था। जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि मरहूम पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तस्लीम उद्दीन को राजनीति में उन्होंने ही लाया था। हालांकि कालांतर में उनसे संबंध अच्छे नहीं रह गए थे। राजनीतिक दुश्मनी सी स्थिति पैदा हो गई थी। मतगणना कक्ष से बाहर निकलते निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय सिकटी के क्षेत्र संख्या 16 की जनता को दिया, जिनके अपार समर्थन और प्यार स्नेह के कारण ये जीत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2001 जब से पंचायती राज लागू हुआ, लगातार 5वीं बार ये जीत हुई है, जो बिहार का एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, लगातार वे और उनकी पत्नी शगुफ्ता अजीम जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। पप्पू अजीम ने बताया कि सिकटी से वे 5 बार लगातार जिला पार्षद निर्वाचित हुए और मेरे पिता स्वर्गीय अजीमुद्दीन को भी इस क्षेत्र की जनता ने 5 बार विधायक बनाया और जीतने के बाद मंत्री भी बने। वे यहां से 1962 में पहली बार विधायक बने थे। विदित हो कि सिकटी का ये क्षेत्र जहां से पप्पू अजीम और उनके पिता स्वर्गीय अजीमुद्दीन लगातार जीतते रहे, जहां इनकी जाति का एक भी वोट नहीं है। इस क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोग तमाम भेदभाव से ऊपर उठकर मेरे लिए वोट करते आ रहे हैं। 10 साल उनकी पत्नी शगुफ्ता अजीम जिला परिषद अध्यक्ष रही, तो 10 साल से आफताब अजीम अध्यक्ष हैं। आफताब अजीम ने कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार कभी भी जात पात और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। यही कारण है कि इस इलाके से लगातार जनता का अपार समर्थन और प्यार मिलता रहा है। पप्पू अजीम ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत के लिए क्षेत्र की तमाम जनता और अपने समर्थकों को दिया। पूरे बिहार का ये पहला जिला परिषद है जहां से लगातार 5 बार चुनाव जीत दर्ज करने वाले आफताब अजीम लगातार जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उन्हें जीत की बधाई दी। इस जीत के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, सुनिए। पप्पू अजीम साहब के पास है, ये लगातार 2001 से अभी तक चुनाव है और इनका इतिहास भी रहा है। इनके पिताजी, इनके दादाजी, उसके बारे में आप बताइए। जो आपका जो पॉलिटिकल करियर जो शुरू हुआ, कब से देख रहे हैं अपने यहाँ जो है लगातार आपके पापा भी 4 बार पार्टी से और 2 बार पार्टी से 4 बार निर्दलीय जो है लगातार रहे। इसके बाद जब से पंचायती राज हुआ तभी से आप लगातार हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सामाजिक कार्यों में रुचि, लोगों के बीच काम आना, ये हमारे पिताजी से मिला। क्योंकि मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे और सिकटी के लोगों की आवाज़ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया था। उस समय लेक्चरशिप भी इनका हुआ था, लेकिन सिकटी के लोगों की चाहत थी कि हमारे विधायक बने और उस समय बिहार विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए थे। 25 वर्षों में ये 1962 में सिकटी के विधायक चुने गए और उस क्षेत्र 4 बार निर्दलीय के रूप में विधायक चुने गए और हम अपने पिताजी से ही प्रेरित होकर लोगों के बीच, लोगों के काम आना, ये उनसे सीखा और हमारी सोच और खून में शामिल रहा लोगों के बीच काम आना। लोगों के साथ जो छोटा मोटा उनके काम आ सकते थे, हम बचपन से ही मेरा रुचि रहा। फिर समय आया, फिर मैं पंचायती राज का चुनाव लड़ा, मैं विधानसभा भी लड़ा था, दुर्भाग्य रहा, चलिए उसमें हार गए। लेकिन जिला परिषद में वहाँ के लोगों ने लगातार सुनने का काम किया है। 2001 के बाद ये वहाँ के लोगों का आशीर्वाद रहा है, वहाँ के लोगों की विश्वास रही है, उन्होंने हमें विश्वास किया है।
कोई जाति पाति नहीं चली। वहाँ के लोग भाई के तरह, बेटे की तरह, परिवार के घर के रूप में हमें देखते हैं। जितना विश्वास वो हमें हम पर करते हैं, मेरा प्रयास रहता है। अच्छा, लगातार जो है 20 वर्षों से आप यहाँ पे चेयरमैन हैं, क्या सब परेशानी आपको दिख रहा है जिसमें आप पूरा नहीं कर पाते हैं? देखिए, जैसे बाढ़ की स्थिति बड़ा विकराल रूप लेती है। 60% जिला परिषद चुन के आते हैं। चूँकि जिला परिषद का एक लिमिट साधन है और उसी साधन में हमने कोशिश किया है, बहुत सारे काम को हमने अपने क्षेत्र में पहुंचाया और अध्यक्ष के रूप में हमने तो पूरे अररिया जिला में को फंडिंग प्राप्त होती है सरकार से अलग अलग मद में, और सरकार का एक गाइडलाइन होता है कि उसके अनुरूप आपको काम करना है। तो उस हिसाब से हमने पूरे ज़िला में सभी पार्षदों के क्षेत्र में सामान्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित की। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे पास साधन नहीं होता है, तो अपनी बात को पहुंचाते हैं, बात को उठाते हैं। जैसे आप सिटी का ले लीजिए, बाढ़ की वजह से काफ़ी दवाई निर्माण या अन्य चीज़ें जो जिला परिषद के माध्यम से संभव नहीं होती, इसको अन्य डिपार्टमेंट से या सरकार के माध्यम से ही संभव है। इस दिशा में कहीं ना कहीं हम कमजोरी महसूस करते हैं। एक ऐसी राशि या फिर लोगों की जो वहाँ के लोगों को जो जनहित में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना गाइडलाइन के भी उसको किया जा सके, जैसे कुछ ऐसा मद हो जिससे वहाँ की आवश्यकता अनुसार पूरा कर सके, उसमें हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम तो डिमांड करेंगे कि सरकार इस दिशा में एक सोच बनाए, जो निश्चित अलाउट करे पार्षद वाइज, ताकि उस वहाँ के आवश्यकता अनुसार उसकी विपूर्ति पार्षदगण कर सकें। मेरी तो ये डिमांड होगी और निश्चित रूप से इस डिमांड को हम लोग अपने आदरणीय जो मेरे नेता हैं, जिला के जो सम्मानित सांसद हैं, जो विधायक हैं, इन सभी मिलकर इस ओर में हम उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि आप इस दिशा में ज़रूर ऊपर लेवल पे, हाउस लेवल पे बात उठाइए और हम मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पे मिलकर उनसे भी आग्रह करेंगे। आगे जो है 5 साल का बोर्ड में क्या लेके चल रहे, क्या सब करना है? देखिए, जिला परिषद के सदस्य की हैसियत से मेरी प्राथमिकता होगी कि जिस स्तर से भी मेरा सहयोग प्राप्त करना पड़े, सरकार स्तर से, विधायक स्तर से, एमपी स्तर से, इन तमाम से हम इस दिशा में संपर्क करेंगे और इसके निराकरण की दिशा में मेरा पूरा प्रयास होगा। और